Good afternoon to you all. My name is Prabjot Kaur and my today's video lecture is going to be on blood transfusion. Blood transfusion is the transfusion of the whole blood or its components such as blood cells or plasma from one person to another. जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड के कंपोनेंट्स या फिर प्लाज्मा दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ्यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Blood transfusion involves two procedures, that is collection of blood from donor and administration of blood to the recipient. डोनर से ब्लड लेके हमने रिसिपिएंट तक उस ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना होता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पर्पस टू रीस्टोर द ब्लड वॉल्यूम व्हेन देयर इज़ सडन लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू हेमरेज. जब हेमरेज की वजह से ब्लड लॉस हो गया हो तो उसको रीस्टोर करने में, ब्लड की वॉल्यूम रीस्टोर करने के लिए. टू रेज द HB लेवल इन केसेस ऑफ सीवियर अनीमिया. अगर अनीमिया की कंडीशन हो तो हीमोग्लोबिन का लेवल रेज करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं. टू ट्रीट डेफिशिएंसीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड हीमोफिलिक ग्लोबुलिन. जो हीमोफिलिक ग्लोबुलिन है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर, इनकी डेफिशिएंसीज को ट्रीट करने के लिए. टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज़ टू दोज पर्सन हु आर सिक और हैविंग लोअर्ड इम्यूनिटी. जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, सिक पर्सन होते हैं, उनको एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करनी होती हैं. टू रिप्लेस द ब्लड विद हीमोलिटिक एजेंट्स विद फ्रेश ब्लड. फ्रेश ब्लड के साथ अब जो हीमोलिटिक एजेंट्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए. टू इम्प्रूव द ल्यूकोसाइट काउंट इन ब्लड एज इन ए ग्रेनुलोसाइटोसिस. जब न्यूट्रोफिल्स की एक्सेसिव लाइसिस होनी स्टार्ट हो जाती है तब हम क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट को काउंट को बरकरार रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए देते हैं. टू कॉम्बैट इन्फेक्शन इन ल्यूकोपीनिया. ल्यूकोपीनिया की वजह से अगर इन्फेक्शन हुई है तो उसको कॉम्बैट करने के लिए. नेक्स्ट कंपोनेंट्स क्या होते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए. ईच यूनिट ऑफ ब्लड इज टेस्टेड फॉर एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस 1, 2 एंड सिफिलिस. अगर हमने दूसरे पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है तो हम पहले जो भी ब्लड की यूनिट होती है उसमें मेनली ये टेस्ट करते हैं कि जो पर्सन होता है, जो डोनर होता है, उसको हेपेटाइटिस बी, सी, HIV या फिर कोई भी और ऐसी इन्फेक्शन ना हो. द ब्लड इज़ देन प्रोसेस्ड इन सब कंपोनेंट्स. जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होता है, होल ब्लड, पैक्ड सेल वॉल्यूम, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड क्रायोप्रेसिपिटेट. होल ब्लड में क्या क्या आएगा. होल ब्लड इज़ अनसेपरेटेड ब्लड कंटेनिंग एन एंटीकोएगुलेंट प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन. अनसेपरेटेड ब्लड कंटेनिंग मतलब इसमें सारा होल ब्लड होता है. 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड कंटेन्स 450 ml ऑफ डोनर ब्लड. जो डोनर का ब्लड होता है 450 ml ऑफ ब्लड डोनर का यूज़ करते हैं हम इसमें. 50 ml एंटीकोएगुलेंट प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है ताकि उसमें कोई क्लॉट फॉर्मेशन ना हो उसके लिए. हीमोग्लोबिन अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम पर ml एंड हेमाटोक्रिट उसमें कितना होता है 35% टू 45%. कोई फंक्शनल प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं. इट इज़ स्टोर्ड बिटवीन 2 and 6 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर. जब हमने इसको स्टोर करना होता है तो 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड के इन बिटवीन टेम्परेचर होना चाहिए. ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन 30 minutes ऑफ रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड कम्प्लीटेड विद इन 4 hours ऑफ कमेंसमेंट बिकॉज चेंज इन कंपोजिशन में अकर ड्यू टू रेड सेल मेटाबॉलिज्म. जब हमने ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर हमने जो ट्रांसफ्यूजन करनी होती है, जब हमने रेफ्रिजरेटर से ब्लड को ले लिया तब 30 मिनट्स के विदिन हमने वो स्टार्ट कर देनी होती है. ट्रांसफ्यूज करने से पहले हम ब्लड को रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं. पैक्ड रेड सेल्स में क्या होता है, दीज आर पैक्ड रेड सेल्स आर सेल्स दैट आर स्पन डाउन एंड कंसनट्रेटेड. इनकी सेंट्रीफिकेशन के बाद इनको कंसनट्रेट किया जाता है. 1 unit of packed red cell is approximately 330 ml and has a hematocrit of 50 to 70%. It contains about 50 to 70% of hematocrit in it. They are stored in SAGM. इसको बोलते हैं saline adenine glucose mannitol solution. As it is stored in this solution to increase their shelf life to 5 weeks at 2 to 6 degree centigrade. Normally इसको भी हम 2 to 6 degree centigrade पे store करना होता है. Components of blood, fresh frozen plasma. It is rich in coagulation factors. It contains coagulation factors that help in blood clotting mechanism. It is separated from whole blood and stored at -40 to -50 degree centigrade with a 2-year shelf life. It is the first line therapy in treatment of coagulopathic hemorrhage. Cryoprecipitate is a supranatant precipitate of fresh frozen plasma and is rich in factor VIII and fibrinogen.
It is stored at -30 degree centigrade with a 2-year shelf life. It is indicated in low fibrinogen states or in cases of factor VIII deficiency, von Willebrand disease, and as a cause of fibrinogen in disseminated intravascular coagulation. जो DIC की कंडीशन होती है, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ्यूज करते हैं. Pooled units containing 3 to 6 grams fibrinogen in 200 to 500 ml raises the fibrinogen level by approximately 1 gram per liter. It must be infused within 6 hours. जब हमने रेफ्रिजरेटर से ले लिया, उसके within 6 hours हमने इसको ट्रांसफ्यूज करना होता है. Blood grouping and cross matching. Each person has one of the following blood type: A, B, AB, or O. O can be given to anyone but can only receive O. AB can receive any type but can only be given to AB. Also, every person's blood is either Rh positive or Rh negative. The blood used in transfusion must be compatible with patient's blood type. Type O blood group is theoretically called universal donor. People with type AB blood cells are called universal recipients. People with Rh positive blood can get Rh positive or Rh negative blood, but people with Rh negative blood should only get Rh negative. If Rh negative person receive Rh positive blood, then there is a severe reaction occurs. Types of blood transfusion, we have mainly 3 types: allogenic blood transfusion, autogenic, and exchange blood transfusion. जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए? जो डोनर होता है उसकी सिलेक्शन, कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. हमने कैसे ब्लड को कलेक्ट करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, कैसे उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, और ब्लड की एडमिनिस्ट्रेशन जो रिसिपेंट है उसको कैसे करनी होती है. अब जो डोनर है उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? पहले तो जो डोनर होता है वो कोई भी डिजीज़ कंडीशन से फ्री होना चाहिए, जैसे टीबी, कैंसर, जॉन्डिस या फिर कोई भी ट्रांसमिसेबल डिजीज़ होती हैं. और हमने ये मेक श्योर करना है कि जो डोनर होता है उसने लास्ट 90 डेज़ में कोई भी ब्लड डोनेशन ना की हो. फिज़िकली एक्टिव जो होते हैं बिटवीन 18 to 65 ईयर्स विद एन एवरेज हाइट एंड वेट. जो डोनर होता है उसकी एज फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए, एज 18 to 65 होनी चाहिए. डोनर मस्ट हैव नॉर्मल वाइटल साइंस होने चाहिए एंड मस्ट नॉट हैव बीन प्रेग्नेंट विद इन द लास्ट 6 मंथ्स. जो उसका HB लेवल होता है वो 12 ग्राम होना चाहिए. डोनर शुड बी डिसक्वालीफाइड हु हैव हिस्ट्री ऑफ. अगर किसी डोनर की रेक्टल डेंटल सर्जरी की कोई रीसेंट डेंटल सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी हुई है, फिर उसने ब्लड कंपोनेंट रिसीव किए हैं, इम्यूनाइजेशन हुई है, तो हमने उनका ब्लड डोनेशन के लिए नहीं लेना होता. प्रोसीजर करना है उनको एक्सप्लेन डोनर को. ब्लड शुड नॉट बी कलेक्टेड एम्प्टी स्टमक. हमने ब्लड को कलेक्ट नहीं करना है. और जो पेशेंट होता है वो डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए. डोनेशन के बाद हम डोनर को क्या करते हैं, एक स्वीटन ड्रिंक देते हैं एंड आस्क टू टेक रेस्ट एट लीस्ट फॉर 1 to 2 hours टू प्रिवेंट फेंटिंग. नेक्स्ट, बिफोर लिविंग द कलेक्शन सेंटर डोनर मस्ट बी ऑब्जर्व फॉर एनी गिडीनेस, कलर चेंजेस एंड वाइटल साइंस. इनको फ्रीक्वेंटली हमने चेक करने होते हैं. अब इसकी कलेक्शन कैसे करनी होती है? जो डोनर का ब्लड होता है हमने विड्रॉ करने के बाद इमीडिएटली रेफ्रिजरेटर में प्लेस कर देना होता है. स्टोर्ड ब्लड शुड बी इंस्पेक्टेड डेली एंड बिफोर यूज़ फॉर एविडेंस ऑफ हीमोलाइसिस और बैक्टीरियल कंटेमिनेशन. बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के लिए, हीमोलाइसिस के लिए हमने चेक करना होता है. ट्रांसपोर्टेशन के विदिन 30 मिनट्स उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देना होता है, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर से रेफ्रिजरेटर में हमने स्टोर कर देना है. अगर जो ब्लड का लेवल होता है उसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखना होता है बिफोर ट्रांसफ्यूजन. अगर हम उसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स में क्या होगा, उसमें राइज़ आ जाएगा उसके टेम्परेचर में. अगर ब्लड यूज़ नहीं किया तो विद इन हाफ एन आवर हमने फिर से रेफ्रिजरेटर में भेज देना होता है. रिसिपेंट में इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, जो रिसिपेंट होता है उसके पहले तो जो डोनर की यूनिट होती है उस पर उसका IP नंबर, लेबल, नेम होना चाहिए, बेड नंबर, वार्ड नंबर. और जो फ्रेश सैंपल होता है वो विद इन 4 आवर्स जो हमने लिया है उसको यूज़ करना होता है. फॉर टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म होता है जो ब्लड सैंपल के साथ होगा, हमारे फॉर्म के साथ होगा. इस पर नेम, IP नंबर, बेड नंबर, वार्ड नंबर, नेम ऑफ फिजिशियन, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट रिक्वायर्ड, उसका पेशेंट का डायग्नोस क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी है, पहले कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है या फिर द ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ ब्लड एडमिनिस्ट्रेड एंड एनी रिएक्शन ऑब्जर्व्ड. जो पेशेंट होता है उसको हमने, जो रिसिपिएंट होता है उसको वार्म एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, बेड पेन प्रोवाइड करना है हमने.
प्रोसीजर के स्टार्टिंग में या फिर जब उसको ज़रूरत हो, हमने अमाउंट ऑफ ब्लड टाइप एंड ग्रुप सब कुछ क्या करना है, रिकॉर्ड करना होता है, कितने रेट पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं एंड कोई रिएक्शन हो रही है मेडिकेशन की वजह से तो उसको। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू ब्लड इनकम्पैटिबल विद दैट ऑफ रिसिपिएंट। इट इज़ मेनली कॉज ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन टू डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफ्यूज ब्लड, पोटासियम और सिट्रेट प्रिजर्वेटिव इन द ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है। एक्यूट हीमोलिटिक डिफ्यूज़न रिएक्शन हो सकती है, एक्यूट जो विद इन फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स हो सकती है। डिलेड हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन जो कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों के बाद होगी। पायरोजेनिक रिएक्शन कोई बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुई है। एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इसकी वजह से अगर ये रिएक्शंस होगी तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं। सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, हाइपरकलीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हीमोसिड्रोसिस होता है कि आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इनफिल्ट्रेशन होगा, हीमोटोमा होगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अगर हमारे पास